पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दूसरा, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चौथा, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर जो है खुद से सोच कीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि इसका कितना सही हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पाँचवा, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उमियम झील जो है वो कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों स्टील सिटी राउरकेला जो है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे है। जिसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। दोस्तों ये प्रश्न जो है बिहार एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आठवां, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आप लोगों को भी आंसर सोचना है, ऐसा नहीं कि वीडियो पे ही डिपेंड रहिएगा। आप लोग भी आंसर सोच करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका कितना सही हुआ है। तो वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नौवां, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। इसको एक और नाम है इसका एक और नाम क्या है? वो K2 नाम है। आप लोग याद रखिएगा, गाडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम K2 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मील। 24 मील की दूरी तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12वां, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 राज्य जो है समुद्री तट रेखा में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंबर चैनल। पंबर चैनल जो है वो अलग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, अगला है, भारत की दक्षिण नोक है तो क्या है? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केप कैमोरीन। केप कैमोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों 3 तरफ से, तो 3 मतलब त्रिपुरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी
इस ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है कि इसका जो आंसर है वो त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा जो सबसे लंबी है भारत में, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो हम बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा 8। लेकिन कौन कौन है ये तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों 8 राज्य कौन कौन है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है? तो वो हो जाएगा त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। यही 8 राज्य है जो कर्क रेखा, भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पे लंबवत कितनी डिग्री झुकी है? अपने अक्ष पे पूछ रहा है दोस्तों, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन रहता है कि पृथ्वी अपने तल के साथ कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो इसका राइट आंसर होता है 66.5 डिग्री अपने तल के साथ झुकी हुई है। लेकिन अक्ष पे है तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष के साथ झुकी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहा कि भारत का दक्षिण स्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका को भारत से पृथक कराती है, तो कौन कराती है पृथक, ये आप लोगों को बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मन्नार की खाड़ी। करा श्रीलंका से भारत को अलग करती है, कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है और श्रीलंका से भारत को अलग करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 29वां, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। कौन होगा? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो होगा अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन ऑप्शन में अगर अफगानिस्तान नहीं है तो भूटान लगाइएगा। इसमें भूटान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25वां, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा से दमन तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 26वां, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? तो इसका जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट कराती है? दोस्तों यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया हुआ है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसे नेफा के नाम से जाना जाता था? पुराना नाम नेफा है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश को। दोस्तों यहाँ तक हमारा 30 प्रश्न जो है वो पूरा होता है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 32वां, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में।
जम्मू कश्मीर में है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 35वां, सिलवासा राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादर एवं नगर हवेली की। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 38वां, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है ये बताना था। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 29वां, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, अगर आप झारखंड से हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए किस गोलार्ध में है। तो इसका अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में है झारखंड। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों ये एक ही मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। 41वां प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो किसके साथ अवस्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन पर्वत स्थित है? तो कौन है दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 43वां, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत को चोटी है, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो पूर्व नाम क्या है दोस्तों? तो इसका पूर्व नाम जो था वो कृष्णागिरी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णागिरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किससे कहते हैं दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। कहाँ कहा जाता है? तो इसे नेपाल में हिमालय चोटी को माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अकारनायोमा कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर अकारनायोमा होना चाहिए था, यहाँ पर गलती से लिखा गया हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है म्यांमार में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ है? ये है नंदा देवी में, नंदा देवी पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। 49वां प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 50वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? तो कौन है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाई। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन है? दोस्तों यहाँ पे निम्न लिखा गया, लेकिन यहाँ पे निम्न नहीं निम्न होना चाहिए। निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्डेमम। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? यहाँ पर कहाँ छोटी का अवस्थित है, का लिखा गया है? तो यह है केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह है मेघालय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो कौन है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। निम्नलिखित में से किस राज्य सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो यह है केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है ये राजस्थान में स्थित है। शिवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है या स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 58, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौडिल पीक। सौडिल पीक इसका राइट आंसर है। आर्यों ने भारत की किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो इसमें दर्रे का नाम बताना है, किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खैबर। खैबर दर्रे से होकर के प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, तुजु दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? मतलब तुजु दर्रा जो है भारत के किस देश से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस आंसर आप लोगों को भी सोचना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। 61वां प्रश्न है, जम्मू ने श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनिहाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62वां प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा होना चाहिए। खैबर दर्रा कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसलिए कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है? तो ये कौन है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की लवन नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा लूनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक है, उस पर आप लोग गौर नहीं कीजिएगा। वैसे तो हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के उद्गम स्थल कौन है? तो ये कहाँ है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन त्रियंबक गाँव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानस किस नदी की उपनदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की नदी की उपनदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानस सरोवर झील। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले बता दें दोस्तों कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? किस डबल टाइप हो गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली। हुगली नदी के मुख पर है स्थित। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गोमुख से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है वह कौन है? तो वो है सतलज नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सतलज जो है वो हिमालय प्रदेश से होकर के बहती है।
अगला प्रश्न है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन है। तो ये कौन है दोस्तों, यह है इलाहाबाद। इसी का नाम अभी चेंज होकर के प्रयागराज हुआ है। इलाहाबाद का जो नया नाम है वो प्रयागराज है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को भी सोचना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो के आंसर पर डिपेंड रहे। आप लोग को भी सोचना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना किसका सही हुआ है। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है। तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, और कानपुर यूपी में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। दोस्तों तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन है बेतवा नदी पर अवस्थित है, स्थित है। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो है महानदी पर स्थित है, सबसे लंबा बांध है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी पर बांधा गया है। अगला प्रश्न है लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा कि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का लैगून। अगला प्रश्न दिया है भारत की प्रसिद्ध झील कौन है। तो दोस्तों ऐसे तो सब प्रसिद्ध झील ही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील, इसका राइट आंसर होगा। नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कौन है दोस्तों जलप्रपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोग जलप्रपात। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा गोकक ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोकक जलप्रपात नदी पर ही स्थित है। अगला दिया हुआ है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही जोग प्रताप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया हुआ है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये केरल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मचकुंड, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि धिक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला दिया हुआ है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है
हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस वीडियो का अंतिम एवं लास्ट प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुंगभद्र। तुंगभद्र जो है ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ।